दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, ये बैंक से रिलेटेड न्यूज़ आया है कि अगर बैंक में अगर आप लॉकर रखे हुए हैं, यानी लॉकर जो कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या सोने जवाहरात या बहुत सारे लोग लॉकर लेते हैं अपनी कीमती चीज़ें रखने के लिए, सेफ़ गार्ड के लिए बैंक में। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि बैंक में रखा लॉकर है तो 1 जनवरी से लागू होंगे नए नियम। यानी अगर आपका बैंक में लॉकर मौजूद है तो 1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर के ग्राहकों के नियम बदलने वाले हैं और ग्राहकों को ये ध्यान में रख के नए लॉकर का एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी नया एग्रीमेंट जो है वो 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। और इससे रिलेटेड जो अलग अलग बैंक हैं, जैसे पीएनबी बैंक ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजना चालू कर दिया है कि हाँ, आप नए आरबीआई का गाइडलाइन जो है वो फॉलोअप होगा और 31 दिसंबर 2022 तक पुराना जो है सिस्टम वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने पहले नहीं किया तो अब सुनिश्चित रखें। यानी अभी तक अगर आपने अपने लॉकर को मान लीजिए एग्रीमेंट नहीं किया है, बैंक के साथ नहीं देखा है, तो आप जाके नया एग्रीमेंट देख सकते हैं। आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2023 से लॉकर से जुड़े कौन कौन से नियम लागू होने वाले हैं। तो इसमें पहला है लॉकर एक्सचेंज को लेकर एसएमएस और ईमेल अलर्ट। यानी अगर आप लॉकर रखे हुए हैं और लॉकर है आपका, तो आपको जब लॉकर का दिन ख़त्म होने वाला होगा उससे पहले बैंक आपको रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको एसएमएस भी करेगा और आपको ईमेल भी करेगा, जिसमें उसकी तारीख दी रहेगी कि किस तारीख को जो है आपका लॉकर ख़त्म होगा। और देखिए, इसमें कुछ और भी टर्म्स कंडीशन है, जैसे बैंक अब इस स्थिति में देगा ग्राहकों को पैसा। यानी कुछ ऐसे भी टर्म्स कंडीशन हैं जिसमें अगर मान लीजिए आपका लॉकर को कुछ होता है तो बैंक उसमें पैसा भी आपको हर्जाना बढ़ेगा। जैसे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नए स्टडी के मुताबिक अगर बैंक की लापरवाही की वजह से लॉकर के किसी सामान को नुकसान होता हो तो बैंक को ग्राहकों को इसकी भरपाई करनी होगी और वह अपने नोटिफिकेशन सुरक्षा के लिए कदम उठाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक यह सुनिश्चित करना बैंकों की जिम्मेदारी है कि बैंक में किसी कमी या लापरवाही की वजह से अगर आग, चोरी, डकैती जैसे मामले होते हैं तो बैंक को उसकी भरपाई करनी होगी। अब और भी एक चीज़ है, बैंक का नोटिफिकेशन है कि किस मामले में बैंक जो है भरपाई नहीं करेगा। ये भी ज़रूरी है कि किस मामले में करेगा तो किस मामले में नहीं करेगा। अगर किसी प्राकृतिक आपदा में जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान आदि से लॉकर को नुकसान पहुंचे तो बैंक उसमें किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं लेगा और ना ही कोई पेमेंट या कोई भी चीज़ आपको देगा। दूसरी तरफ बैंकों को ऐसी आपदाओं से सुरक्षित रहने के लिए लॉकर सिस्टम से जुड़ी सावधानी के कदम उठाने होंगे। यानी मान लीजिए नहीं देगा, ठीक है, मगर उसके लिए उसको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने सुरक्षित रखने के लिए आंधी तूफान और इस सब चीज़ों में किया है, क्या स्टेप लिया है। खाता धारक की मौत हो जाने पर क्या होगा? मान लीजिए आपका है आपका लॉकर और आपका डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा? नए नियम के मुताबिक अगर लॉकर का मालिक किसी को नॉमिनेट करता है तो बैंक उसे सामान निकालने की आज़ादी देनी होगी। यानी जैसे नॉर्मल होता है कि नॉमिनेशन, अगर कोई नॉमिनी बना कर रखा है तो नॉमिनी को सारी चीज़ें मिलती है, तो इसमें भी वही है। डेथ सर्टिफिकेट के साथ नॉमिनी को अपना आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद जाके ये जो नॉमिनी है वो बैंक में रखा हुआ, लॉकर में रखा हुआ सामान ले पाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मान लीजिए जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी, जो करंट अकाउंट खोल के रखे हैं उनके लिए भी, और जो नॉर्मल रखे हैं उनके लिए भी, कि बैंक से रखे जो नियम है वो जान लें और अपने स्टेप को उसके अनुसार लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।